अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड इसका लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है स्टोइचियोमेट्री और इसमें मोलर वॉल्यूम रेशो के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि मोल का और वॉल्यूम ऑफ गैस का क्या आपस में रिलेशन है। बड़ा सिंपल सा रिलेशन है कि अगर हमारे पास किसी गैस के 1 मोल होंगे तो उसमें 24 डेसीमीटर क्यूब उस गैस का वॉल्यूम होगा। लेकिन यहां आपने एक चीज याद रखनी है कि ये मैं बात कर रहा हूं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का अगर हमारे पास 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। ये डेफिनेशन में मैंने मेंशन किया। जैसे 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर कितना होता है ये आपने याद रखना है। रूम टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि अगर केल्विन में लिखें तो 273.15 केल्विन बनता है। और इसी तरह से जो रूम टेम्परेचर तो मैंने बता दिया, आगे रूम प्रेशर जो होगा वो 1 atm के इक्वल होता है। तो मैं यहां कह सकता हूं 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन के अंदर टेम्परेचर है और प्रेशर 1 atm है। इस पे किसी भी गैस का अगर हमारे पास 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 24 डेसीमीटर क्यूब। ये डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। अब इस वॉल्यूम को क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम। इस चीज को एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हमारे पास किसी गैस का 1 मोल होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 24 डेसीमीटर क्यूब। अब एक और चीज मैंने मैथ्स भी मेजर की है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हो तो जो आपके पास कंपाउंड होगा सब्सटेंस होगा उसका आपने मॉलिक्यूलर मास लिख के उसके साथ ग्राम लिख देना। तो ये 1 मोल के ये भी इक्वल है। या मैं इस तरह भी कह सकता हूं अगर मेरे पास 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो उनका वॉल्यूम कितना होगा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का 24 डेसीमीटर क्यूब। या अगर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो उसके मोल्स 1 होंगे। इन तीनों का आपस में रिलेशन है। सेम इसी तरह से एक और एग्जांपल अमोनिया की मेंशन किया मैंने कि 1 मोल ऑफ अमोनिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो भी वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगी 24 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन इन दोनों का मैस अलग है। मैस इसलिए अलग है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ये हमारे पास अमोनिया गैस है। अमोनिया में नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। तो जाहिर सी बात है अगर हाइड्रोजन एक ज्यादा हो गया उसके बाद एक नाइट्रोजन ज्यादा हो गया उसकी वजह से इसका मैस या वो हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास एक सेल्फ असेसमेंट है। यही फार्मूला एज अ फार्मूला के तौर पे इसको यूज करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3 है। इसमें ऑक्सीजन के मोल्स हमसे पूछ रहा है और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन उसने बता दिया। अब आप इसी रिलेशन को यूज करोगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने कहा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यहां हाइड्रोजन था यहां अमोनिया था और इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे ऑक्सीजन। उसका वॉल्यूम भी कितना होगा 24 डेसीमीटर क्यूब। ये भी हम बात कर रहे हैं STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अब ये 24 डेसीमीटर क्यूब है, इधर है 1 मोल। आपने क्या करना है जो गिवन डाटा के अंदर जिस चीज की वैल्यू गिवन होगी, जैसे हमें मोल्स वो हमसे पूछ रहा है और वॉल्यूम हमें बताया गया है, आपने इस वैल्यू को, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू को हमने 1 करना होता है। 1 कैसे करेंगे 24 को इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 24 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, जब यहां से 24 को दूसरी साइड पर लेके गए तो यहां पीछे क्या बचा 1 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 1/24 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होंगे 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर होंगे। अब हमें यहां 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर नहीं देखने, हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो हमसे पूछा जा रहा है वही वैल्यू आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं इधर भी 50 को मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 50 डेसीमीटर क्यूब और इधर 1/24 मल्टीप्लाई बाय 50 इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 2.0833 मोल्स ऑफ O2 जो कि 50 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। सिंपली मैं इस तरह से कह सकता हूं कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन के 50 डेसीमीटर क्यूब हो जो कि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है उसमें मोल्स कितने होंगे ऑक्सीजन के 2.0833 मोल्स मौजूद होंगे।
सेम इसी तरह ये जिस तरह ये मेथड है इसका जो यहां मेथड हमने यूज किया, सेम हम इसके पार्ट बी में भी यूज करेंगे। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, सिर्फ थोड़ा सा रिलेशन जो है वो चेंज किया गया। जैसे आप गिवन डाटा के अंदर बी पार्ट के गिवन डाटा के अंदर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमसे पूछ रहे हैं, यहां उसने वॉल्यूम दिया हुआ था, मोल्स पूछ रहा था, यहां वॉल्यूम पूछ रहा है और मोल्स हमें दिए में। रिलेशन सेम हम यही वाला यूज करेंगे। जैसे यहां से हमें पता चला कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, वो जैसे ओवरऑल आपने फॉर्मूला में पढ़ा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 24 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमें गिवन है मोल्स की, तो आपने यहां मोल्स को 1 बनाना है जो कि पहले से ही 1 है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब आपने क्या करना है, इन मोल्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। 1 को 0.80 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.80, इधर भी मोल्स इधर भी आपने मल्टीप्लाई किया, 24 मल्टीप्लाई बाय 0.80, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन के 0.80 मोल्स होंगे तो वो 19.2 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होंगे। अब ये जस्ट इतना सा टॉपिक है हमारा वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम रेशियो वाला। मोलर वॉल्यूम का क्या रिलेशन है इसके बारे में जस्ट यहां तक था हमारा ये टॉपिक। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने देखा कि क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट उसकी कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, इसको आप किस से रिप्रेजेंट करते हो, परसेंटेज कंपोजिशन से मेंशन करते हो। जैसे कि हमारे पास वाटर की एक एग्जांपल वहां मेंशन है, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसके लिए हमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, हमें 2 चीजों को फॉलो करना है। 2 स्टेप्स हैं, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे स्टेप नंबर 1 में जो भी कंपाउंड होगा उसका आपने क्या फाइंड करना है, मोलर मास, जो कि हम 9th में सीख चुके हैं। मैं यहां दोबारा से भी थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, फिर उसके बाद हर एलिमेंट की हम परसेंटेज फाइंड करेंगे और उस परसेंटेज को इस फार्मूला के थ्रू फाइंड करेंगे। जैसे कोई किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को यहां लिखेंगे उसकी परसेंटेज फाइंड करने के लिए, और उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का मास कितना है वो नॉमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में उस कंपाउंड का फार्मूला मास। अच्छा, ये कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.4 जो कि हमारे परसेंटेज कंपोजिशन से इसको सॉल्व किया गया। परसेंटेज कंपोजिशन आपने फाइंड करनी है वाटर की। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने फार्मूला के अंदर बताया कि हमें क्या करना होता है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होता है किसी भी कंपाउंड का। जैसे कि वाटर का वो कह रहा है कि हर एलिमेंट की हमने परसेंट फाइंड करनी है। वाटर का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में हम लिखते हैं प्लस। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, एक ही ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आपने मेथड 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 AMU, जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर या मोलर मास ऑफ वाटर है। अब सेम यहां पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब परसेंट, अब सबसे पहले इसमें 2 तरह के एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों की परसेंट फाइंड करेंगे। अगर किसी कंपाउंड में 3 तरह के एलिमेंट है तो तीनों की फाइंड करेंगे। इस तरह से वो अलग मुश्किल है कि बताए कि आप इस एलिमेंट की फाइंड करो। वो जस्ट ये कहता है कि ये कंपाउंड है, इसमें सारे एलिमेंट की आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर लेते हैं। जैसे परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन का मास वाटर के अंदर कितना है, वो आपने ये चीज लिख देनी है। जैसे ये एक हाइड्रोजन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये पोर्शन हाइड्रोजन का मास है। इसको मैं इसकी जगह लिखूंगा मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ वाटर, जो कि मैंने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास जो कि 18 है। 18 से मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि ये परसेंट है, इसलिए आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 11.11। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाइड्रोजन का मास वाटर के 18 AMU में
11.11% है। सेम इसी तरह से ऑक्सीजन सेकंड एलिमेंट है, इसका भी आप क्या फाइंड करोगे, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, सेम इसी मेथड को आपने अप्लाई करना है। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल ऑफ वाटर। अब देखो मैंने यहां मेंशन किया कि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास है 16। कितने ऑक्सीजन है, सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1, ये किसका मास है, ये ऑक्सीजन का। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, मास ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल ऑफ वाटर। उसकी वैल्यू मैंने यहां पुट की। मोलर मास सेम जैसे यहां 18 पुट किया था, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है तो 18 से डिवाइड कर दिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 88.8%। अब दोनों की हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर ली। अब आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं ना कि आपने आंसर सही कैलकुलेट किया या नहीं, आप जितनी भी कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन आएंगी उनको आपने कर लेना सम। या ऑलमोस्ट 100 के करीब आएगा या 100 पूरा आ जाएगा। जैसे 11.11 और 88.88 को आप सम करो, ये ऑलमोस्ट 100 आ रहा है। इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया। अगर सेल्फ असेसमेंट 3.4 उसका पार्ट नंबर 2 सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे पहले आप फार्मूला मास फाइंड करोगे या मॉलिक्यूलर मास आप कह सकते हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कहां से है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। फिर इसी तरह से प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32, एक सल्फर है तो यहां मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह से दरमियान में फिर प्लस ऑक्सीजन एक का एटॉमिक मास 16 और कितने ऑक्सीजन है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। इनको आप मल्टीप्लाई और सम करोगे तो आपके पास 98 AMU सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब आपने हर एलिमेंट, इसमें 3 तरह के एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इन तीनों का अलग अलग आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हाइड्रोजन की कर लेते हैं। तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, ये फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन का मास जो होगा वो ये मैंने मेंशन किया है 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हाइड्रोजन का मास इन 1 मोल ऑफ H2SO4 वो 2 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने लिख दिया। मोलर मास ऑफ H2SO4 वो 98 है, 98 से डिवाइड कर दिया। परसेंट फाइंड करना है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2.0408% हाइड्रोजन की आ गई है। किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अगर कंपाउंड चेंज होगा तो परसेंट भी चेंज हो जाएगी। अब आपके पास सल्फर की, यहां पहले हाइड्रोजन की फाइंड कर ली, सेम मेथड सल्फर का आप फाइंड करोगे परसेंट। तो मास ऑफ सल्फर इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये मैंने सल्फर का मास लिख दिया। 32 मास है सल्फर का, एक सल्फर है तो 32 मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर वही 32 आ जाएगा। नॉमिनेटर में 32 और डिनोमिनेटर में मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 जो कि 98 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, सल्फर की परसेंटेज कंपोजिशन इन सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपने हाइड्रोजन और सल्फर की फाइंड कर ली। अब रहता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंट फाइंड करने के लिए भी सेम फार्मूला है। अब सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे यहां मैंने बताया कि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 वो मैंने यहां मेंशन कर दिया, डिवाइडेड बाय फार्मूला मास या मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास परसेंट आ गई किसकी, ऑक्सीजन की। अब आप एक काम करोगे, इस परसेंट को मींस के जो तीनों परसेंट फाइंड किए हमने, इनको आप करोगे सम। इस परसेंट को, हाइड्रोजन की परसेंट को, सल्फर की परसेंट को और ऑक्सीजन की परसेंट को, तो ये ऑलमोस्ट 100 के लगभग आएगा, जो कि इसका इंडिकेशन है कि हमारा आंसर जो है वो तीनों आंसर सही है। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 है जिसमें ग्लूकोज दिया गया है और ये ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहले इसका मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। 16 कार्बन का एटॉमिक मास 12, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट 6 है, 6 कार्बन है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 12, प्लस ऑक्सीजन 8 का एटॉमिक मास 16, कितने ऑक्सीजन है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इनको आप मल्टीप्लाई और सम करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180 AMU, जो कि मोलर मास किसका है हमारे पास, ग्लूकोज का। अब इसमें 3 तरह के एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों की अलग अलग परसेंट फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले परसेंट ऑफ कार्बन, उसमें आपने 12 लिखा, 12 मल्टीप्लाई बाय 6। ये आपने कहां से लिया, कार्बन 6 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई बाय 6, ये मास आ गया कार्बन का इन 1 मोल ऑफ
ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास 40% आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 40% ऑफ कार्बन इन 180 AMU ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह से अब आप हाइड्रोजन की फाइंड कर लो। हाइड्रोजन एक है, कितना हाइड्रोजन है 12, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ये मास ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज आ गया, वही मैंने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय, यहां आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 180 कहां से आया, वही आपके पास फार्मूला मास। ये सारा में ये कॉमन है, डिनोमिनेटर में आप फार्मूला मास या मोलर मास लिखोगे, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.67। अब हमारे पास रह गई परसेंट ऑक्सीजन की। इसके बाद ऑक्सीजन की परसेंट, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहां मौजूद है। अब यहां अगर आप देखो तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों किया, हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, तो यही मैंने लिख दिया 16 मल्टीप्लाई बाय 6, जो कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय इसका फार्मूला मास या मोलर मास, क्योंकि यहां हमारे पास मोलर मास है, तो मोलर मास को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 53.33%, जो कि हमारे पास ग्लूकोज में ऑक्सीजन की परसेंट है। अब सेम आप ये काम करोगे इस परसेंट को, और ये जो परसेंट हमने फाइंड की और ये फाइंड, इन तीनों को सम करोगे तो आंसर आपके पास सेम वही 100 अगर आया, इसका मतलब आप लोगों ने इसको सही सॉल्व किया। फिर इसका पार्ट नंबर 4 है इसी सेल्फ असेसमेंट का, अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट थोड़ा सा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको भी बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इसका फार्मूला मास फाइंड करते हैं। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। अब हाइड्रोजन और उसके बाद एक नाइट्रोजन है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस, हाइड्रोजन एक का एटॉमिक मास है 1, कितना हाइड्रोजन है 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में फिर प्लस लिखेंगे, फिर नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, क्योंकि नाइट्रोजन की जो रेशियो है वो 1 है, दरमियान में फिर प्लस, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई और सम करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 80 AMU, जो कि फार्मूला मास है अमोनियम नाइट्रेट का। अब सेम फार्मूला वही जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि आपने सबसे पहले अगर नाइट्रोजन की परसेंट फाइंड करनी है, तो नाइट्रोजन में थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस अमोनियम नाइट्रेट के अंदर, तो इसको जरा ध्यान से देखना है। अब परसेंट ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करने के लिए मास ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट आपको देखना पड़ेगा। अब अगर आप बच्चों देखो ना, यहाँ एक ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है, 2 दफा है, तो हम एक दफा अक्सर बच्चे काउंट करते हैं। आपने दोनों को बेशक कंबाइन इस तरह से लिख दो, ये नाइट्रोजन इसका ये वाला पोर्शन 14 मल्टीप्लाई बाय 1, आगे हाइड्रोजन है इसको स्किप कर दो, फिर नाइट्रोजन है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 दफा आ रहा है तो मैंने यहां 2 दफा लिखा है। आप बाकियों में देखो ना, मैंने एक एक दफा इनकी जो मास लिखा हुआ है इन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड। तो अब ये 14 मल्टीप्लाई बाय 1, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 2 दफा लिखा, इसको आप मल्टीप्लाई और करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35, जो कि आपके पास नाइट्रोजन की परसेंट है इन 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। इसी तरह से हाइड्रोजन की परसेंट, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, जो कि मैंने कहां लिखा है नॉमिनेटर में, और डिवाइडेड बाय इट्स फार्मूला मास, जो कि 80 AMU था, डिवाइडेड बाय 80 किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आपके पास 5% आ गई हाइड्रोजन की। इट्स मीन के देयर आर 5% ऑफ हाइड्रोजन मास प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट आर इन 80 AMU। इसी तरह से अब आपके पास ऑक्सीजन रह गया लास्ट, क्योंकि देखें नाइट्रोजन का फाइंड कर लिया, हाइड्रोजन का फाइंड कर लिया, अब आखिरी हमारे पास रहता है ऑक्सीजन। तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू सेम वही फार्मूला, मास ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट डिवाइडेड बाय जो इसका फार्मूला मास है उससे आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 60% आ जाएगी। और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कहां से आया, ये वाला 16 मल्टीप्लाई बाय 3, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मास 16, 3 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास परसेंट आ गई 60। इस 60 को, इस 5% को, और हमारे पास ये 35% आई है। अगर इन तीनों का आप सम करो तो आंसर आपके पास 100 आएगा, जो कि हमें ये बता रहा है कि हमारा ये आंसर जो है वो ठीक है।